लेकिन उसको हारमोनियम वगैरह वाद्य यंत्र भी बजाना आ गया, वो सीख चुका है। वो चौथी बहन मौन रही, उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी बताया नहीं अपनी बेटी के बारे में। तो तीनों ने कहा कि तेरा बेटा कैसा है? तो वो कहती है कि मेरे बेटे में ऐसा कुछ नहीं, मेरा बेटा एकदम सीधा साधा है, सरल है, वो विनयवान है। कैसा है? विनयवान है, एकदम सीधा। तो पानी भर के घर जाने लगे चारों, तो रास्ते में कहने गए, इसने मेरा बेटा सुंदर है ऐसा बताया था। वो बेटा सामने आता है और वो कहते देखो देखो मेरा बेटा, मैंने कहा था ना कि वो कितना सुंदर है, देखो तो सही। तो दूसरी बहन कहती है देखो मेरा बेटा भी आ रहा है, वो कितना पहलवान है, जबरदस्त पहलवान है। तो तीसरी माता का बेटा भी आ रहा था, वो गाता हुआ, कोई ऐसा गीत था वो गाता हुआ आ रहा था। और चौथी बहन का बेटा भी आता है और वो आकर अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और कहता है कि माँ तुझे आपने मना किया था कि पानी भरने मत जा, क्या आज तुझे बुखार है? क्या है आज तुझे बुखार आया और तबीयत ठीक नहीं है, मैं पानी ले आऊंगी, लेकिन तू क्यों आ गई? तो ऐसा करके उसने अपनी माँ के माथे पर जो घड़ा था, पानी का जो घड़ा था, वो अपने माथे पर ले लेता है और बेटा आगे और पीछे पीछे माँ चली जाती है। तो तीनों बहनें देखती रह जाती हैं और कहती है मेरा बेटा सुंदर है, इसका बेटा पहलवान है और इसका बेटा गायक है, लेकिन इसका जो बेटा और इसके बेटे की कोई भूल नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। विनयवान, चाहे देखने में सुंदर है, पहलवान है या फिर गायक है, लेकिन जो विनयवान, इसका बेटा विनयवान है और इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जीवन में कोई भी इस तरह की कोई योग्यता आ जाए, कोई विशेषता आ जाए, किसी कला में हम प्रवीण हो जाए, पारंगत हो जाए, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सभी गुणों में विनय शिरोमणि, यानी सबसे बड़ा यहाँ पर अगर कोई गुण है तो वो विनय है। और इसीलिए 10वें कार्तिक सूत्र में स्वयं भव श्रीश्वर जी महाराजा ने बताया कि धर्मस्य विनयो मूलम्। उन्होंने कहा कि धर्म का मूल विनय क्या है? धर्म का मूल विनय है। जैसे कोई एक पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ में जड़ का महत्व, मूल का महत्व, पूरा का पूरा पेड़ खड़ा रहता है, वर्षों तक हरा भरा रहता है, जिंदा रहता है, जीवित रहता है। तो उसके पीछे कहते हैं कि उसका मूल जड़। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं, ऐसे प्रांत हैं कि जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यानी कि नाम मात्र की बारिश होती है। हमारे बुंदेल का चातुर्मास का पिता नहीं, तो मेरे को पढ़ाने के लिए ज्योतिष की आते थे, पंडित जी आते थे, तो उन्होंने कहा, बात बात में बताया कि ये राजस्थान है और यहाँ पर कभी कभी बारिश होती ही नहीं,
जल सूखा जाता है। इसी गांव में उन्होंने बताया 10-12 साल का बच्चा है और अचानक ऊपर से पानी गिरने लगा, बारिश गिरने लगी, तो उसको आश्चर्य लगा कि ऊपर से पानी गिर रहा है, क्या बात है। यानी वो इतना बड़ा 10-12 साल का हो गया, लेकिन उसने कभी बारिश ही नहीं देखी, वर्षा ही नहीं देखी थी, और जब गिरी तो उसको आश्चर्य, ऊपर से क्या गिर रहा। तो इतना वहाँ पर कम बारिश होती है, तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो कहते हैं कि वहाँ पर जो जमीन होती है वो हरी भरी हो जाती है, और छोटे छोटे पौधे जो निकल आते हैं तो हरियाली छा जाती है। और जैसे ही बारिश रुकती है, बंद होती है, कि सारे के सारे पौधे सूख जाते हैं। क्या होता है, सूख जाते हैं, बारिश पानी नहीं मिलेगा तो बेचारे पौधे सूख जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि जल मिला तो पौधे निकल आते हैं, हरियाली छा जाती है। लेकिन जैसे बारिश गई, वर्षा ऋतु गई, मतलब पौधे सूख जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं कि वहां पर एक वट वृक्ष होता है, बड़ का पेड़ होता है, और वो इतना घटादार होता है, विशाल वो वृक्ष होता है, और कहते हैं कि वो हमेशा हरा भरा रहता है। क्या करता है, वो जो पेड़ है वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है, दूसरे पौधे सूख जाते हैं, लेकिन जो बड़ का पेड़ होता है वो इतना पुराना होता है, वर्षों से वो खड़ा है, और कहते हैं कि वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, दूसरे पौधे सूख जाते हैं, लेकिन वो बड़ का जो पेड़ है उसको चाहे पानी मिले या नहीं मिले, लेकिन वो खड़ा रहता है, जिंदा रहता है। तो कहते हैं कि बड़ का जो पेड़ है उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर, जमीन की ओर गहराई में जाती हैं, और एक तरफ फैल जाती है। क्या करती है, वो जड़ें फैल जाती हैं, चारों ओर फैल जाती हैं, और भले ही उसको ऊपर से पानी नहीं मिलता, लेकिन वो पेड़ नीचे से पानी ग्रहण कर लेता है, और कहते हैं कि वो पेड़ वर्षों तक खड़ा रहता है। तो कहते हैं कि पेड़ खड़ा रहता है, जिंदा रहता है, उसके मूल में उसकी जड़। क्या कारण है, उसकी जड़ है, और उस जड़ को निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, पूरा पेड़ बचा लो। क्या करो, पूरा पेड़ बचा लो, और नीचे से जड़ को खत्म कर दो, मूल को खत्म कर दो, तो पेड़ भरा भरा रहेगा। क्या यानी पेड़ सूख जाएगा, मूल के अभाव में पेड़ सूख जाएगा। तो यहाँ पर स्वयंभू सूरीश्वर जी महाराजा 10वें कालिक सूत्र में हम सभी को समझा रहे हैं कि जैसे वृक्ष में मूल का महत्व है, जड़ का महत्व है, और जड़ के कारण वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है। तो वैसे ही कहते हैं कि धर्म का यानी धर्म क्रिया कर रही है, धर्म आराधना साधना कर रही है, तो जो विनय है वो विनय धर्म का मूल है। क्या है, धर्म का मूल है, और विनय ही नहीं रहा तो समझो धर्म ही नहीं रहेगा। यानी मूल ही खत्म हो गया तो भी धर्म कैसे टिकेगा, धर्म स्थिर नहीं रह सकता है। तो धर्म को टिकाना है, क्या करना है, धर्म को टिकाना है, स्थिर करना है। तो यहाँ पर आगमों में, जिनागमों में बताया कि विनय को अपनाना जरूरी है, और इसीलिए सार भगवान महावीर स्वामी ने अपने उत्तराध्ययन सूत्र में अंतिम धर्म देशना में विनय को प्रथम का 36 अध्ययन है, और 36 अध्ययन हम बीच में या लास्ट में भी कह सकते थे, लेकिन परमात्मा ने देखा कि विनय धर्म का कार्य, विनय की पहले जरूरत है, आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ 36 अध्ययनों में प्रथम प्रकरण चैप्टर में उन्होंने विनय को महत्ता दी कि विनय
होना जरूरी है, आवश्यक, परम आवश्यक है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने साधुओं को संबोधित करते हुए, श्रवण भगवंतों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग अंगार बन चुके हो और बाह्य और अभ्यंतर संयोगों से मुक्त हो चुके हो। तो ऐसे हे श्रवणों, तुम्हारे जीवन में, श्रवण धर्म में, साधु धर्म में विनय की जरूरत है, विनय की आवश्यकता है। और विनय किसका करना है? तो परमात्मा ने बताया, यहाँ पर बताया कि आना निर्देश करे, यानी कि गुरु महाराज जो आज्ञा देते हैं, निर्देशन देते हैं। आज्ञा का मतलब होता है कि जो कुछ आचार्य भगवान फरमाते हैं उसको ग्रहण करना और निर्देश कर, निर्देश का मतलब निर्देशित करना, यानी कुछ बातें समझाते हैं। गुरु महाराज हमको कोई बात समझाते हैं, तत्व की बात समझाते हैं, वो आज्ञा देते हैं और आज्ञा देकर समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, इस काम को ऐसा करना, ऐसा करना, इस तरह से करना है। तो इस प्रकार आचार्य भगवान दिशा निर्देश करते हैं। क्या करते हैं? दिशा निर्देश करते हैं। तो विनयवान शिष्य का लक्षण है। परमात्मा ने विनित शिष्य के लक्षण बताए हैं और बताया कि प्रथम लक्षण विनयवान शिष्य का ये प्रथम लक्षण है कि गुरु महाराज जो भी फरमाए, जो भी आज्ञा दे उसका पालन करना है और जो भी दिशा निर्देश करे उसको अच्छी तरह से समझे। क्या करे? समझपूर्वक काम करे। आज्ञा का पालन तो करना है, लेकिन आज्ञा को भी समझना है। क्या करना है? आज्ञा को भी समझना है और समझपूर्वक आज्ञा का पालन करना है। कहते हैं कि यहाँ पर और हमने आज्ञा का पालन कर लिया और पूर्ण मुखवाय का दूसरा लक्षण है गुरु नाम मुख पाते। यहाँ पर अपने आचार्य भगवत ने टीका की रचना की है। एक लक्ष्मी वल्लभ गणी महाराजा की दीपिका नाम की एक टीका है और एक टीका के आधार पर मैं अपना प्रवचन दे रहा हूँ। तो टीका में आचार्य भगवंत ने बताया कि विनयवान शिष्य कैसा होता है। तो यहाँ पर बताया कि शिष्यो इत्युच्यते, स इति यह शिष्य आज्ञाया स्थितं कर प्रणीत सिद्धांत वाण्या निर्देश उत्सर्गा अपवादादिमनं तस्य कारको भवति। यानी कि आचार्य भगवान तीर्थंकर परमात्मा जो आज्ञा है और इसमें भी कहते हैं कि कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं और उसको समझना होता है। और ऐसा नहीं कि मतलब आचार्य भगवंत ने या गुरु महाराज ने ऐसा बताया मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा कोई हद भी पकड़ना नहीं है। कभी कभी अपवाद मार्ग भी आता है और उस अपवाद मार्ग को भी समझना पड़ता है। और इस तरह के कहते हैं, लेकिन वो अपवाद मार्ग को कब समझेगा कि जब वो दिशा निर्देश अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, तभी कहते हैं कि वो आज्ञा का पालन कर सकता है। और दूसरा मुखपात कारक, यानी कि वो आचार्य भगवान की दृष्टि में रहने वाला होता है, यानी पास में रहने वाला होता है, नजदीक रहने वाला होता है। नजदीक का मतलब ये भी है कि गुरु महाराज की दृष्टि में रहना। ऐसा भी नहीं कि चलो अब शिष्य योग्य हो जाता है, विनयवान शिष्य है और योग्य हो गया, पढ़ लिखकर तैयार हो गया और इधर संघों की विनती भी आती है कि चातुर्मास करने के लिए हमको साधु महाराज दो, क्या दो? हमको साधु महाराज दो। तो आचार्य भगवंत को, अपने शिष्यों को, अपने साधुओं को
चातुर्मास करने के लिए दूसरे संघों में भेजना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाहर भेजना भी पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिष्य गुरु से दूर हो गया। क्या हो गया कि वो गुरु से दूर हो गया, अलग चातुर्मास करता है, स्वतंत्र चातुर्मास करता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गुरु के पास नहीं रहता है, ये दूर दूर रहता है। क्या रहता है? दूर दूर रहता है। इसका मतलब ये भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि योग्य शिष्य कभी कभी बाहर भी जा सकता है, लेकिन वो गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में रहता है। अपने जो रक्षाधिपति हैं, आचार्य भगवंत हैं, उनके मार्गदर्शन में रहता है और समय समय पर उनकी सूचना लेता रहता है, मार्गदर्शन लेता रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे रक्षाधिपति हैं और वर्ष में मुझे एक लेटर लिखना है, चौमासवती आज्ञा मंगानी है, 25 पैसों का एक लेटर कार्ड, अंतरदेशी कार्ड, आज के कार्ड भी महंगे हो गए। इसी समय ये 15 पैसे में पोस्ट कार्ड आ जाता था, 25 पैसे में अंतरदेशी कार्ड आ जाता। तो कई सारे ऐसा भी समझते हैं कि रक्षाधिपति से हमको क्या ज्यादा लेना देना, ये 25 पैसे का अंतरदेशी कार्ड ही लिखना है, मेरा चौमासा यहाँ पर है, मुझे आज्ञा दे देना। क्या करना? मुझे आज्ञा दे देना। तो ये आज्ञाकारी शिष्य नहीं है। क्या है? ये आज्ञाकारी शिष्य नहीं है कि मेरा चौमासा यहाँ पर है और मुझे आज्ञा दे देना। पूरे वर्ष में तुमको कोई लेना देना, गुरु से कोई लेना देना नहीं कि जो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये अद्वित हो जाएगा, ये शिष्य अद्वित हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी से वो रहता है, स्वतंत्र रहता है, तो अद्वित है। लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा से और उनके दिशा निर्देश में रहता है, उनके सानिध्य में जो कुछ है, जो भी काम करना है, आचार्य भगवंत की निगाहों में रहकर काम करता है। तो ऐसा शिष्य भले ही दूसरे संघ में जाता है, दूसरे प्रांतों में जाता है, कहते हैं कि विनयवान है। क्या है? वो विनयवान है, वो दूर रहते हुए भी अपने गुरु के पास है। क्या है? वो दूर रहते हुए भी अपने गुरु के पास है। ये शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, वो विनोबा भावे ने अपना चिंतन किया था कि बड़े बड़े शहरों में लोगों के जो मकान होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? उन शहरों में जो मकान, जो घर होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं। और आजकल तो टावर सिस्टम हो गया, एक ही टावर में कितने मकान होते, कितने फ्लैट होते हैं, और इसमें कहते हैं कि 1000-2000 लोग एक साथ में रहते हैं। क्या करते हैं? एक साथ में रहते हैं, एक ही टावर में रहते हैं, एक ही वहाँ पर मकान में रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनका जो दिल है, साथ में रहते हुए भी, नजदीक रहते हुए भी उनका जो दिल होता है वो दूर दूर रहता है। एक दूसरे से किसी से कुछ लेना देना होता है क्या? अपने काम से काम मतलब, सुख दुख में कोई काम आता नहीं। बस दुकान गए, दुकान से घर आए, अपने फ्लैट में आ गए, दरवाजा बंद किया, अपनी मस्ती में सुबह वापस निकले और वापस घर आए। तो हमारा रूटीन बन जाता है और किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो पास में रहते हुए भी पड़ोसी का क्या हाल है, सुख दुख की कोई हमको लेना देना नहीं होता है। तो शहरों की बात है कि मकान पास में होते हुए भी उनका जो दिल है वो दूर दूर रहता है, पास में नहीं रहता है। लेकिन विनोबा जी ने कहा कि छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर एक मकान यहाँ है तो दूसरा मकान दूर होगा, 10-15 मिनट के अंदर दूरी पर होगा एक मकान, रोशन मोहल्ला होगा। तो दूर दूर मकान रहते हैं। क्या करते हैं? दूर दूर मकान बनाते, अपनी जमीन में, अपने खेत में भी लोग मकान बनाते हैं। पूरा गांव होता है। क्या होता है? पूरा गांव होता है। लेकिन जो घर होते हैं अलग अलग होते, दूर दूर होते, थोड़ी दूरी पर रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि घर दूर होने पर भी उनका जो दिल होता है वो एकदम पास में होता है। कभी कुछ हुआ तो कहते हैं कि लोग दौड़ के आ जाएंगे। क्या
कहते हैं मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, भले दूर रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग आ गया, आग बाग का कोई प्रसंग आ गया तो उसी समय लोग हाजिर हो जाते हैं और इस तरह से कहते हैं कि मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का भी संबंध ऐसा ही होता है कि कभी शिष्य दूर भी रहता है, लेकिन उसका जो दिल है वो गुरु के पास रहता है। क्या रहता है? वो दिल अपना गुरु के पास रख कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि पास में रहना, गुरु के पास में रहना। और तीसरा लक्षण परमात्मा ने बताया इंद्रियाकार संपन्न है, यानी इंद्रियाकार यानी कि इशारों को समझना, यानी मैं इधर उधर देख रहा हूँ, दिशाओं का अवलोकन कर रहा हूँ और मैं अपना आसन वगैरह भी हिला रहा हूँ, उठा रहा हूँ। तो शिष्य होगा, वो देखेगा और देखकर समझ जाएगा, खड़ा हो जाएगा कि अब प्रवचन का समय हो गया। कहना नहीं पड़ेगा कि उठो प्रवचन का समय हो, 9:30 बजे बज गए हैं, प्रवचन में जाना है। लेकिन जो विनित शिष्यवान होगा वो मैं इधर उधर हिलूंगा, देखूंगा, आसन बासन हिलाऊंगा, उठाऊंगा, तो शिष्य समझ जाएगा कि 9:30 बजे बज चुके हैं, प्रवचन का समय हो चुका है और वो खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा प्रवचन में आने के लिए। वो तैयार हो जाएगा, आसन ले लेगा, आसन यहाँ पर आके बिछाएगा वगैरह सब काम करेगा। तो यहाँ पर इशारों को समझना, क्या करना, जो मनोगत जो भाव है उसको समझना। तो ये विदित शिष्य के लक्षण परमात्मा ने बताया। अब अविदित शिष्य कैसा होता है? तो अविदित शिष्य उससे विपरीत होता है। क्या होता है? यहाँ पर विनीत शिष्य आज्ञा का पालन करने वाला होता है, लेकिन परमात्मा ने कहा अविनीत आना निर्देश करे, अनिर्देश करे, यानी गुरु महाराज की आज्ञा को अनिर्देश करने वाला, यानी आज्ञा को मानने वाला, नहीं मानने वाला। अब ये ठीक है, गुरु महाराज बोलते रहते, क्या करते हैं? बोलते रहते, अपने जो करना वो करो, क्या करो, अपने जो करना सो करो। महाराज जी को बोलते रहते, उनका काम बोलने का है। क्या है? उनका काम बोलने का। तो गुरु महाराज की बातों पर वो ध्यान नहीं देता, विशेष गौर से ध्यान नहीं देता है, और ध्यान नहीं देगा तो आज्ञा का भी पालन नहीं कर पाएगा। और गुरु न मनु वायकार है, यानी वो गुरु महाराज से दूर रहता है। क्या करता है? गुरु महाराज से दूर रहता है, दिल से भी दूर रहता है, शरीर से भी वो दूर रहता है। और तीसरा लक्षण पढ़ी लिए असंबुद्धे, यानी पढ़ी लिए असंबुद्धे परमात्मा ने शब्द का प्रयोग किया है। अविदित शिष्य कैसा होता है? तो यहाँ पर पढ़ी लिए असंबुद्धे अविधि एक ही बुद्धि, यानी पढ़ी लिए का मतलब होता है संस्कृत भाषा में बताया कि प्रत्यय। पढ़ी लिए का यहाँ पर टीकाकार ने लक्ष्मी वर्णन गणि ने अर्थ किया है पढ़ी लिए असंबुद्धे, यानी पढ़ी लिए यानी कि प्रत्यय। तो प्रत्यय यानी कि गुरु महाराज का विरोधी। क्या करना? एक ऐसा शिष्य होता है वो विरोध में चलता है, उल्टा चलता है। गुरु महाराज कहते हैं कि चलो ये काम करना है, प्रतिष्ठा करानी है, अंजन सलाह करनी है, तो मतलब वो कहता है कि अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, अगले साल 2 साल के बाद भी हम करा सकते। तो गुरु महाराज कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो गुरु महाराज के डिसीजन का, निर्णय का विरोध करता। क्या करता है? विरोध करता है, उल्टा करता है। क्या करता है? और लोगों को भी भड़का देता है। क्या करता है? वो जो प्रत्येक शिष्य होता है वो उनको उल्टा करेगा, लेकिन कोई अपने पास सारी आएगा, समाज आएगा, तो कहते हैं उसको भी भड़का देता है। क्या करता है? उसको भी भड़का देता है और वातावरण को दूषित करता है। क्या करता है?
दूसरी को कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे माता पिता का अपने पुत्र के साथ संबंध होता है और होता है, अब हम एकदम पास में रहते, नजदीक में रहते, परिवार है, तो परिवार में कहते हैं कि किसी को कुछ कहना भी पड़ता है, पक्का भी देना पड़ता है, आंख भी दिखानी पड़ती है, आंख देखा, क्योंकि अगर हम बच्चों को अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर क्या नहीं रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये तो मतलब किसी के कहने में नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, वो किसी के कहने में नहीं रहेंगे, यानी बड़ों का कुछ शर्म रखना, मर्यादा रखना। जैसे कोई बच्चा होता है, हम कई बार गए और उसने बीड़ी पीना चालू कर दिया, सिगारेट पीना चालू कर दिया, क्या कोई है पिताजी नहीं, मम्मी नहीं, कोई दादी माँ और दादा दादी कोई नहीं है, तो ऐसा एकांत उसको मिल जाता है और वो बीड़ी फूकने लगता है, सिगारेट फूकने लगता है, और जैसे ही अचानक माता पिता आ गए, घर में आके बीड़ी पी रहा था और जैसे उसने देखा कि पिताजी आ गए हैं और पिताजी को देखते ही वो बीड़ी को छुपा देता है, पूजा देता है और कहते पिताजी के सामने नहीं पीना, डर जाता है। एक भय होता है, क्या होता है, बड़ों का भय होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर बड़ों से डरना भी चाहिए, ये मेरा क्या कर देंगे, गुरु से डरना भी चाहिए, क्या करना है, गुरु से डरना भी चाहिए। तो ऐसा भय, हम बड़ों का डर रखते हैं, बड़ों का भय है। तो बच्चे ने जैसे ही देखा पिताजी आ गए तो कहते हैं बीड़ी को बुझा देता है, बीड़ी को छुपा देता है। तो कहते हैं कि ऐसे बच्चे में सुधरने के चांस है, वो सुधर सकता है, लेकिन जो ऐसे अकड़ के खड़ा रहते हैं कि आप तो क्या है, इसमें कौन सा बुरा कर रहा हूँ, तो समझो उसके सुधरने का कोई चांस नहीं, कोई अवसर नहीं। मर्यादा क्या है, मर्यादा है तो व्यक्ति कभी भी वो सुधर सकता है, रास्ते पर आ सकता है। तो इस प्रकार से पढ़े भी है, लेकिन जो प्रत्येक होता है वो एकदम गुरु महाराज से विपरीत करने वाला होता है, गुरु महाराज का विरोधी होता है। और असंबुद्धे लक्षण बताए, विरोधी तो है लेकिन असंबुद्धे, यानी कोई धर्मोपदेश, कोई तत्व की बात गुरु महाराज समझाते हैं तो उसको समझ भी नहीं पाता है, यानी उसकी समझ में नहीं आता, वो जड़ बुद्धि वाला होता है। क्या होता है, जड़ बुद्धि वाला होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर विनित और अविनित शिष्य के लक्षण बताए गए हैं कि विनित शिष्य आज्ञा का पालन करने वाला, दिशा निर्देश का पालन करने वाला, हमेशा पास में रहने वाला और गुरु महाराज के भाव को समझने वाला होता है, मनोदशा को समझने वाला होता है। जबकि अविनित शिष्य आज्ञा को नहीं मानने वाला और गुरु महाराज से दूर रहने वाला, प्रत्यनिक यानी कि विरोधी, उल्टा करने वाला और असंबुद्ध यानी उसको बोध भी नहीं होता है, वो किसी बात को समझ भी नहीं पाता। तो ऐसा शिष्य अविनित कहलाता है। तो हमारी कहानी चल रही थी नंदी सूत्र की, मैंने कहानी को छोड़ा था, बीच में छोड़ दिया था, मैंने कहा पूरी कहानी नहीं सुनाई, तो आज मैं वो कहानी को पूरी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नंदी सूत्र में 5 ज्ञान का वर्णन, कितने, जो हमारा आत्म है नंदी सूत्र, और इस नंदी सूत्र में ज्ञान का वर्णन, यानी ज्ञान का विषय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञानों का वर्णन है। अगर आपको ज्ञान के बारे में, 5 ज्ञानों के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान हमारे जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। और 5 ज्ञानों का वर्णन नंदी सूत्र आगम में, इसमें है नंदी सूत्र आगम में है। और नंदी सूत्र में बताए ज्ञान को प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान के साथ विनय का होना भी जरूरी है। तो
यहाँ पर नंदी सूत्र में विनित शिष्य और अविनित शिष्य दोनों का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया कि विनित शिष्य कितना ज्ञानवान होता है, उसका ज्ञान परिणत हो जाता है, फलित हो जाता है, जबकि अविनित का शिष्य का जो ज्ञान है वो अपरिपक्व रह जाता है। यानी विनित का ज्ञान तो परिपक्व हो जाए, चाहे वो थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा प्राप्त करेगा, लेकिन उसका जो ज्ञान होगा वो परिपक्वता को लेकर होगा, जबकि अविनित चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, कहते हैं कि उसका ज्ञान थोड़ा रह जाता है, वो अपरिपक्व रह जाता है। तो यहाँ पर दो शिष्य हैं और दो शिष्य अपने गुरु जी ने जो काम किया था पास वाले गांव में भेजा था और वो काम करके वापस गुरु जी के पास आए। तो विदित शिष्य ने आकर गुरु महाराज के चरण स्पर्श के वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि गुरु जी जो आपने फरमाया था वो हमने कर दिया, यानी आप श्री जी की आज्ञा का हमने पालन कर दिया है, हम काम करके आए। तो विनित शिष्य ने तो अपना व्यवहार कर दिया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, लेकिन जो अविनित शिष्य था वो खड़ा रहा और ठूठे की तरह अक्कड़ होकर खड़ा रहा और झुका नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्या बात है, तुम हाथ भी नहीं जोड़ोगे क्या, मेरा शिष्टाचार भी नहीं करोगे क्या? तो उस समय वो कहता है कि मैं क्यों हाथ जोड़ूं, मैं क्यों झुकूं, आपको मैं प्रणाम क्यों करूं, आप तो मेरे को ज्ञान देते नहीं, जो ज्ञान इसको देते हो वो मुझे देते नहीं हो, मेरे साथ आप सौदेला व्यवहार करते हो। क्या करते हो? सौदेला व्यवहार मेरे साथ आपने किया है, तो फिर मैं क्यों बंधन करूं, मैं फिर क्यों प्रणाम करूं? गुरु महाराज सुनकर उनके समझने में मामला क्या बात, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है, मेरे पर इतना तो गुस्सा कर रहा है, क्या बात? तो विनित गुरु महाराज ने कहा, विनित शिष्य को कहा कि क्या हुआ, बताओ क्या बात, इतना नाराज हो रहा है, दो ही तो शिष्य है, तो ज्यादा शिष्य भी नहीं है, ये दो ही शिष्य हो, तो मेरे लिए बेटे के समान, दोनों मेरे बेटे क्या है, दोनों मेरे लिए तो बेटे बेटे के समान शिष्य हो, और मैं प्रेम से पढ़ाता हूँ, और तुम इतनी मेरे पर नाराजगी कर, नाराज हो, क्या बात? विनित शिष्य को पूछा कि क्या बात, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे रास्ते में मैंने बताया, अनुमान से मैंने सारी बातें बताई और इन्होंने भी अनुमान से बताया, लेकिन जितना उन्होंने बताया, जो बातें बताई, उनकी बातें झूठी निकली और मेरी बातें सच निकली, बस यही हुआ। इन्होंने कहा कि यहाँ से हाथी गुजरा, क्या है? इन्होंने बताया कि यहाँ से हाथी गुजरा, हालांकि आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि यहाँ से हाथी गुजरा है, यानी पद चिन्हों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ से कोई हाथी निकला है, हमारे से पहले कोई हाथी गया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाथी नहीं, हथीनी गई। क्या है? हथीनी गई है। तो बात तो सही थी, हाथी निकला था, लेकिन हाथी नहीं था, हथीनी। क्या थी? हथीनी थी। तो मैंने देखा, पद चिन्हों को देखा और बाजू वहां पर हथीनी ने लघु शंका की। क्या किया था? लघु शंका की थी और लघु शंका को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि हाथी नहीं हथीनी है। क्या है? हाथी नहीं हथीनी है। और मैंने बताया कि वो हथीनी एकाक्षी है, यानी एक आंख से काली है। क्या है? एक आंख है ही नहीं, उसको दिखाई नहीं देता है। तो मैंने अनुमान लगा कि वो निकली थी, जा रही थी ना, तो एक साइड के पत्तों के दोनों साइड में पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे और भूख लगी है तो मतलब
पशु वगैरह खाते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं और खाते भी जाते हैं। तो इसने एक साइड के पत्तों को खाया। तो मैंने अनुमान लगाया, क्या लगाया, एक साइड के पत्तों को खाया है और दूसरा की मतलब वहां पर एक साइड में महारानी बैठी हुई थी ऊपर, तो मतलब साड़ी वगैरह होता है, रेशम की साड़ी होती है, तो तार वगैरह लग जाते हैं, पेड़ों को तार वगैरह भी लग जाते हैं। तो मैंने अनुमान किया कि हथेली पर कोई रानी बैठी हुई है, महारानी बैठी हुई है और महारानी को लघु शंका हुई तो नीचे उतरी और उन्होंने भी लघु शंका की हुई और जब वो उठने गए तो अपने दक्षिण हाथ का सहारा लिया, तो हाथ का निशान भी था। तो उससे मैंने अनुमान लगाया कि उसको हाथ का सहारा लेना पड़ा उठने के लिए। कोई आदमी ऐसे होता है तो उसको हाथ के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बैठता है तो अपने आप खड़ा हो जाता है। आजकल हमारी आदत ऐसी बन गई कि हम बैठते हैं तो बैठने के बाद भले हम अपने आप खड़े हो सकते हैं बिना हाथ का सहारा लिए, लेकिन आजकल हमारी ऐसी आदत बन गई कि हम बैठ गए तो फिर कभी भी हम खड़े हो गए तो हाथ का सहारा लेके आदमी खड़ा हो गए। लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। फिर दूसरे आदमी काम करना बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं, मेरी जरूरत नहीं है तो तुम्हें क्या काम करना। तो ऐसा करके कहते हैं कि हाथ का हम खड़ा होने में भी हम हाथ का सहारा लेते हैं। महारानी नीचे बैठी थी, हथेली से नीचे उतरी और उसने लघु शंका की और जब वो खड़ी होने गई तो हाथ का सहारा लिया और वो चिन्ह देखकर मैंने अनुमान लगाया कि महारानी सगर्भा है। क्या है? सगर्भा। उसको उठने में तकलीफ हो रही है। क्या एक बार बैठ जाए तो वापस खड़े होने में तकलीफ हो रही और इसलिए उसने हाथ का सहारा लिया और वो खड़ी हुई है। तो मैंने अनुमान लगाया कि सगर्भा है और अभी बच्चे को जन्म देने वाली, पुत्र का लाभ होने वाला है। तो ये सारी मैंने बातें बताई और गाँव पहुंचे तो गाँव के बाहर तालाब के किनारे पर ही वो महारानी का तंबू लगा हुआ था और वहाँ पर देखा तो हथेली भी एकादशी थी। क्या थी? हाथी की जगह हथेली थी और उसकी भी एक आंख थी। मैंने अनुमान लगाया कि एक साइड के पत्ते खाए हैं, इसका मतलब है कि एक आंख उसकी काम नहीं कर रही है, तो एकादशी थी। और इस साड़ी के मतलब तार देखे तो मैंने महारानी का अनुमान लगाया। वो खड़ी हुई तो मैंने समझ लिया कि सगर्भा है, बेटे को जन्म देने वाली है। तो ये सारी मैंने बातें बताई और जो जो बातें मैंने बताई वो मेरी बातें सही निकली, सच निकली। और दूसरा प्रश्न भी बना कि माता जी पानी भर के अपने घर पर जा रही थी, लेकिन हमको देखा और असावधानी से उसका घड़ा टूट गया, मिट्टी का घड़ा टूट गया, टूटे घड़े में हो गए। तो मैंने अनुमान लगाया तो तालाब के किनारे सब हुआ तो जो पानी भरा था उसने वो पानी वापस तालाब में जाके गिर। क्या हुआ? जो उसने पानी भरा था, घड़े में जो पानी भरा था वो वापस जाके तालाब में गिर गया और घड़ा टूट गया, यानी मिट्टी में मिल गई। क्या हुआ? मिट्टी में मिल गई, जल में मिल गया। तो मैंने अनुमान लगाया कि बेटा आ चुका, घर पे आ चुका। तो उन्होंने पूछा था कि मेरा बेटा आएगा या नहीं, वर्षों से हो गए, वो 12 वर्षों से बाहर गया, मैं कमाने के लिए गया, अभी तक आया नहीं है। तो मैं बेटे को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, मेरे को बेटे का मिलन कब होगा। तो पानी से मिल गया, मिट्टी से मिल गई। तो मैंने अनुमान लगाया कि दोनों का माँ बेटे का मिलन हो गया, बेटा घर पर पहुंच चुका है। और मैंने कहा कि जाओ माता जी जाकर देखो कि बेटा पहुंच गया है और वास्तव में ये बात अभी मेरी सच है। अब मैंने अपने ज्ञान से आपकी कृपा से विनयवान शिष्य कहता है कि ये जो कुछ मैंने बताया उसको मेरा कुछ नहीं है, ये आपकी कृपा दृष्टि है। इसके है गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, मैं बालक हूँ। ये जो कुछ है वो आपकी कृपा है,
आपकी कृपा के कारण मैंने बताया और सब सच निकला। तो इस तरह से कहते हैं कि गुरु महाराज दोनों को समझाते हैं और अभिनीत शिष्य को भी समझाया कि देखो मैं तुम्हारे साथ, दोनों मेरे लिए बराबर क्या है, दोनों मेरे लिए बराबर है। लेकिन तुम जो ज्ञान प्राप्त करो, जो पढ़ाई करो, शिक्षा प्राप्त करे, और जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से तुम पढ़ते नहीं हो। यानी तुम सबसे पहले अपनी योग्यता प्राप्त क्या करो, योग्यता प्राप्त करो, पात्रता प्राप्त करो, और जब पात्रता आ जाएगी तो ज्ञान अपने आप खरीद हो जाएगा। तो अभिनीत शिष्य को भी समझाया कि तुम अपनी योग्यता प्राप्त करो, पात्रता जब आ जाएगी तो आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंदी सूत्र में विनित शिष्य और अविनित शिष्य, यानी विनित शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उसका जो भी ज्ञान है वो संस्कारित होता है, हरित होता है, और विद्या गदा की विनय, यानी विद्या विनय देती है। क्या देती? ज्ञान विनय देता है, नम्रता देती है। जैसे वो पेड़ होता है, पेड़ पर फल आते, क्या कहते हैं, पेड़ पर फल आते हैं तो पेड़ झुक जाता है, उसकी जो डालियां वो डालियां नीचे की ओर आ गया। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि नमन की फलिनो वृक्षा, या जो फल वाले जो वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, नम जाते हैं। नमन की गुणिनो जना, ऐसे जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो भी नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, शुष्क वृक्षास पुष्पास। लेकिन जो अविनित, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सूखे पेड़ की तरह होते, जैसे वो टूटा होता है ना, वो टूटा एकदम खड़ा, अक्कड़ खड़ा रहता है, न तो झुकता है न नमता, कुछ भी नहीं है, न नमती कदाचन। यदि ऐसे जो लोग होते हैं, अविनित जो लोग होते हैं, वो कभी झुकते ही नहीं, कभी नमते ही नहीं। तो यहाँ पर नम जाना, झुक जाना। जैसे वेत्रवती नाम की नदी होती है, तो वेत्रवती नाम की नदी में जब वो बाढ़ आती है तो कहते हैं कि बाढ़ इतना पानी होता, दोनों तट होते हैं और दोनों तटों में कहते हैं तो बैठ के पौधे होते हैं, बैठ के वृक्ष होते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे तो बड़े बड़े पेड़ों को बहाकर वो ले जाती है नदी, उखाड़ के ले जाती, जल किसी की सड़क करता है, मकानों को भी बहा ले जाता है, तो फिर पेड़ों की क्या बात। तो इस तरह से कहता है कि जल का प्रवाह आता है, वेग आता है, तो सब कुछ को बहा के ले जाता है। लेकिन कहता है कि वेद के जो पेड़ होते हैं वो कहते हैं कि वैसे के वैसे रहते हैं, यानी उसका नदी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यानी कि जब वो पानी आता है तो उस समय वो वेद के जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं, यानी एकदम वो लेट जाते हैं। क्या कहते हैं, एकदम पानी आता है तो क्या होता है कि एकदम वो लेट जाते हैं, झुक जाते हैं, और पानी निकल जाए, पानी आगे निकल गया तो फिर वापस वो खड़े होता है। क्या होता है, वो वेद के पौधे वापस खड़े हो जाते हैं। और कहते हैं कि जैसे वो नदी में बाढ़ भी आ गई, कुछ भी आ गया, लेकिन कहते हैं कि वेद को कोई नुकसान होता नहीं है, वापस वो जैसे के जैसे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वेद का पौधा जैसे ही पानी आया कि वो झुक जाता है, क्या करता है, वो नम जाता है तो बच जाता है। दूसरे पेड़ अड़े रहते, अक्कड़ रहते हैं, तो कहते हैं कि पानी उसको उखाड़ के ले जाता है, समुद्र की ओर ले जाता है। तो हमको भी वेद की तरह होना है। कैसे होना है, वेद की तरह होना। ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो हम झुक जाए नहीं। मतलब कई लोग ऐसी बात को पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, बात को पकड़ लेते हैं कि मैं मेरी बात छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसे पकड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पकड़ने वाले ज्यादा वो पकड़ते हैं। कहते हैं कि उसको जैसे पानी जैसे उखाड़ के ले जाता है, वैसे ज्यादा जो अपूर्ण होता है, कहते हैं कि वो ज्यादा समाज में टिक भी नहीं पाता है। वो समाज की सेवा भी करना चाहता है, समाज देना चाहता है, सेवा देना चाहता है,
लेकिन विनयी नहीं है, अहंकार है। तो कहते हैं कि ऐसे अहंकारी व्यक्तियों को कोई चाहता भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अविनीत शिष्य विनीत शिष्य के बारे में बताया और परमात्मा ने दो उदाहरण भी दिए। एक सड़े कानों वाली कुटिया, जैसे मैंने कल बताया था कि ऐसे कानों वाली जो कुटिया है जिसके कानों में कीड़े पड़ गए हैं, और ऐसी कुटिया कहीं किसी के घर में जाना भी चाहे तो कहते हैं उसको कोई घुसने नहीं देता, पड़े से उसको मिलता है, सब लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही अविनीत शिष्य होता है। और दूसरे नंबर में परमात्मा ने अविनीत शिष्य का उदाहरण बताया कि सुअर, एक सुअर होता है, इसको हम ढूंढ भी बोलते हैं, गुजराती भाषा में उसको ढूंढ बोला जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि कर्म कुंडलम चैतानम विक्रम भूजय सूयरे एवं शीलम चैतानम दुस्सीले रमयी। यानी परमात्मा ने कहा कि जो सुअर होता है, तो सुअर को चाहे कितना भी आप अच्छा भोजन दो, यहाँ पर चावल दे, कर्ण कुंडलम यानी चावल, चावलों का भोजन, चावल का भोजन कितना सुंदर होता है, कश्मीरी चावल होता है। तो कहते हैं कि आप उनको सुंदर खाना दो, भोजन दो, चावलों का भोजन दो खाने के लिए, लेकिन कहते हैं कि वो नहीं खाएगा, वो विष्णा जाकर ही खाएगा। सुअर का स्वभाव है, क्या है? सुअर का स्वभाव है कि वो अच्छे भोजन को छोड़ देगा, लेकिन कहते हैं कि वो गंदगी को ही खाएगा, वो गंदगी को ही पसंद करता है। क्या करता है? गंदगी को ही पसंद करता है। तो उदाहरण परमात्मा ने दिया, वैसे मतलब बहुत शब्द, ये जो शब्द है परमात्मा के जो शब्द है बड़े शब्द है, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। सड़े कानों वाली कुटिया के जैसे एक अविनीत शिष्य होता है, और दूसरा सुअर के जैसा अविनीत शिष्य होता है। उसको अच्छी बातें भी बताओ तो कहते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं होता, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरी व्यर्थ की बातों में वो उलझ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं शीलम चैतानम दुस्सीले रमयी में, तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो अविनीत शिष्य है वो शील को त्याग करके, शील का मतलब यहाँ पर विनय, क्या है? यहाँ पर विनय है, सद्गुण है। क्या है? सद्गुणों को छोड़कर, गुणों को छोड़कर कहते हैं कि दुर्गुणों में, दुस्सीले यानी कि दुर्गुणों में ही उसको अच्छा लगता है। क्या करे? उसी में उसको आनंद मिलता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि मैंने दोनों उदाहरण दिए, एक कुटिया का दिया और दूसरा सुअर यानी कि सुअर का दिया। इसका दिया सुअर, दोनों दृष्टांत मैंने दिया और दोनों दृष्टांतों को अब परमात्मा ने कहा कि मैंने दोनों उदाहरण आपको बता दिया, सुना दिया। क्या कर दिया? सुना दिया। अब हमारा काम है सुना, क्या करना? श्रवण करवाना, और आप लोग सुनते हैं। अब सुनने के बाद आपको निर्णय करना। हमारा किसी तरह का कोई आग्रह भी नहीं, तीर्थंकर भी किसी तरह का आग्रह रखते नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सोचा जा नहीं कल्याण, सोचा जा नहीं पावन, उपयोगी जा नहीं सोचा, जब से ये कर समाये। यानी परमात्मा ने कहा कि मैंने दोनों रास्ते सुना दिए, यानी सुनकर ही धर्म को भी जानो और सुनकर अधर्म को भी जानो, पाप को भी जानो, पुण्य को भी जानो, यानी दोनों रास्ते मैंने सुना दिए। क्या किए? ये श्रेयस्कर मार्ग है, ये मार्ग पर चलोगे तो आपका भला होगा, ये मार्ग पर चलोगे तो आपका अहित हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बता दिया। अब चलना पाता, उभयम भी जा नहीं सोचा, जब से दोनों मार्गों को हमको जानना पड़ेगा। हम पाप को कब छोड़ पाएंगे? जब पाप के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे, तभी तो हम पाप को छोड़ पाएंगे। पाप को सुना ही नहीं कि पाप कैसा होता है, तो हम पाप को क्या छोड़ पाएंगे? तो परमात्मा ने पुण्य भी बताया, धर्म भी बताया और पाप भी बताया। पाप भी समझाया कि पाप भी ऐसा होता है, लेकिन निर्णय डिसीजन परमात्मा ने कहा कि मेरा काम सुनाना और उपयोग भी जा नहीं सोचा, यानी दोनों मार्गों को सुनकर जानो,
समझो और जब संयम तक समाये आचरण करना है तो कहते जो आपको श्रेयस्कर है वो आप ग्रहण करें। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी रास्ते पर चलो और जो मैंने कहा उसी को तुम अपना, ऐसा भी नहीं। तुम जानकर खुद निर्णय कर क्या करो, खुद निर्णय करो और उस रास्ते पर आप चलो, आपका कल्याण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर भी कहा सूर्या भाव कुत्ती का और सुअर का दृष्टांत सुनकर विनय खरीद पाना, यानी विनय धर्म में अपनी आत्मा को स्थिर करो। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इस प्रकार से आगे की गाथाओं में भी शिष्य गुरु और शिष्य का कैसा संबंध होता है उसके बारे में सारा बताया जाएगा। तो अपना समय हो चुका है तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। इस तरह से आपकी काफी समय हो गया है तो मैं धन्य कुमार चरित्र को यहीं पर रहना देता हूँ और कल हम धन्य कुमार चरित्र के बारे में सीखेंगे।